अम्मी, अम्मी कहाँ है? क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मिठाई? अम्मी मेरा प्रमोशन हो गया है और सैलरी में 50,000 रुपीज बढ़े हैं। वाकई? हे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। ये तो वाकई बड़ी खुशखबरी है। जी अम्मी, पूरे रास्ते बस यही सोचती आ रही थी कि आज बाबा होते तो सुनकर कितना खुश होते। बस बेटा, उनके नसीब में तुम्हारी ये खुशी देखनी नहीं लिखी थी। लेकिन ये सब कुछ आपकी और बाबा की दुआओं की वजह से ही तो हुआ है। मेहनत तो सब लोग करते हैं, सलाह किसी किसी को मिलता है। ठीक कहा तुमने। कहते हैं माँ बाप की दुआएं इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा देती हैं। बेशक। अरशद अंकल को फोन करके बताऊं? वो सुनकर बहुत खुश होंगे। हाँ हाँ, जरूर बताओ। वो हमारी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते हैं। जरूर बताओ बेटा। जी। मेरी कसम से अजीब बंदी हो तुम चाहती नहीं हो कि हम इस जिंदगी से बाहर निकले? मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि बेहतरी हो हमारी जिंदगी में, हम दोनों आगे बढ़े, यहां से बाहर निकले। लेकिन वो छोटी मोटी नौकरी से नहीं होगा। क्यों नहीं समझ रही हो तुम? अच्छा, नौकरी तो तुमसे होती नहीं है, बिजनेस क्या खाक करोगे तुम? क्या क्या मतलब? मैं भूखा मार रहा हूं तुमको? खिलाता पिलाता नहीं हो क्या? बहुत खूब और बहुत अच्छा खिला पिला रहे हो ना मुझे। ऐसी घटिया जगह लाके छोड़ दिया है मुझे। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी जिंदगी गुजारूंगी मैं। ये कैसी बात हुई? शादी की शुरुआत में ये ऊंच नीच तो आती रहती है ना। अच्छा वक्त बुरा वक्त साथ गुजारना पड़ता है। I promise you, थोड़ा सा वक्त दे दो, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। मुझे भरोसा करो। क्या बेहतर करोगे तुम? क्या बेहतर करोगे? बद से बदतरीन की तरफ जा रहे हैं हम। वैसे भी कोई बात नहीं है भाई। जिशान एक रियल एस्टेट ब्रोकर है, मैंने उसे कहा हुआ है वो प्रॉपर्टीज बेचता है और खरीदता है। मैं भी वही करूंगा। यू बिजनेस टेक ऑफ होगा, यू देख लेना। और इस प्रॉपर्टी के लिए पैसे कहां से आएंगे? हाँ, अरे यही तो समझा रहा हूं तुम्हें इस वक्त से कि हम बैंक से लोन लेंगे। जिशान ने कहा नो प्रॉब्लम, वो दिलवा देगा। बाकी तुम्हारी ज्वेलरी चाहिए होगी। खबरदार, खबरदार, जो मेरी ज्वेलरी पर नजर दौड़ाई तो मैं नहीं दूंगी। क्यों? तुम्हारी ज्वेलरी तो है जो हमें एक बेहतर जिंदगी दे सकती है। क्या हो गया, क्यों नहीं दोगी तुम? ठीक, ज्वेलरी चाहिए ना? तुम्हारे घर से जो ज्वेलरी आई है वो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन अपने मैके की ज्वेलरी मैं तुम्हें नहीं दूंगी, ये बात याद रखना। क्यों? अरे वो ज्वेलरी तुम्हारी है भी नहीं, ईशा की थी। तुम तो खामा खामा कब्जा करके बैठी हुई हो। तो क्या मतलब है? नहीं, क्या मतलब है? ईशा की क्या मतलब है? बहुत सिंपल सी बात है। शादी से 2 दिन पहले तुम्हारे घर वाले आए थे। उन्होंने सारे कपड़े और जेवर हमारे घर छोड़ दिए। जो ईशा ने उस वक्त पहना हुआ था बस वही उसके पास रह गया। वलीमा तो हुआ ही नहीं, तो वो भी जेवर तुम्हारे हुए। ये कैसा हिसाब किताब रखा हुआ है तुमने? मैं जो अपने घर से जहेज के नाम पे 1 रुपया नहीं लाई, वो तुम्हें याद नहीं है? तो लेकर आओ, किसने मना किया है? फौरन जाओ। वैसे भी ईशा ने तुम्हारे इतने बड़े घर पे कब्जा किया हुआ है, अब तो असद भी नहीं रहता वहां पर। जाऊंगी जाऊंगी, सब्र रखो, छोड़ूंगी मैं भी नहीं। सोनिया, मैं चाहता हूं हमारी जिंदगी बेहतर हो। पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए मुझे
तुम्हारे जेवर की जरूरत है। प्लीज देखो, बस थोड़ा सा बिजनेस चलने दो, सिर्फ थोड़ा सा। मैं तुम्हें डबल बनवा के दूंगा, ये मेरा वादा है। बस सुनो ना प्लीज। जब कह दिया कि ज्वेलरी नहीं दूंगी मतलब नहीं दूंगी, पीछे मत पड़ो मेरे। देखता हूं कैसे नहीं दोगी तुम। मेरी बात कान खोल के सुन लो, वो ज्वेलरी मैं लेकर रहूंगा, ये भी मेरा वादा है। I'm so happy for you ईशा। मुझे जैसे पता चला ना, मैंने अम्मी को बोला अभी फौरन चलें। हाँ तो सबर ही नहीं हो रहा था हम लोगों से। हमारी बेटी ने इतनी बड़ी कामयाबी जो हासिल की है, ये मेरी बेटी के लिए। थैंक यू, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत क्यों नहीं थी, तुमने तो हम सबका नाम रोशन कर दिया। अरशद भी आना चाह रहे थे लेकिन कोई जरूरी काम पड़ गया, कहने लगे मेरी बेटी को मुबारक। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो आपको अपनी बेटी की कामयाबी। शुक्रिया। दिल खुश हो गया, माशाल्लाह बहुत ही लायक बेटी है आपकी। बस अल्लाह का तोहफा है मेरे लिए। ठीक कह रही हैं आप, बेटियां तो होती है अल्लाह का तोहफा है, और ईशा जैसी बेटी अल्लाह किस्मत वालों को देता है। अब आप लोग खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। जी शुक्रिया बहुत बहुत। माजरत चाहती हूँ बहन, आपको बगैर इत्तला दिए आ गए। इतनी खुशी की खबर थी कि रहा ही नहीं गया। कैसी बात करती हैं आप, आपका अपना घर है और यहाँ तो वैसे भी सन्नाटा ही रहता है। अच्छा है आपके आने से रौनक हो गई। वो आपकी इद्दत कब खत्म हो रही है? पता नहीं, वक्त और दिनों का कोई हिसाब ही नहीं रहा। शायद ईशा को याद हो। 4 दिन बाद खत्म हो जाएगी, हफ्ते को। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके लिए आसानियां पैदा करते। आमीन। बेटा कुछ खाने के लिए? जी मैं जा रही हूँ। अरे अरे बैठो, क्या जरूरत है खाने पीने का इंतजाम करने की? जैद गया हुआ है खाने की चीजें लाने के लिए, बस पहुंचने वाला होगा। अरे ये क्या तकल्लुफ किया आपने? हमारी ईशा मिनटों में कुछ बना लेती। अच्छी तरह जानती हूँ मैं कि ईशा को सब कुछ करना आता है, घर भी संभालना आता है, खाना भी पकाना आता है। आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ, सोनिया की तरबियत में आपसे कुछ कमी रह गई है। उसे तो घर के किसी काम का शौक नहीं, न ही खाना पकाना आता है। बस वो जरा सी लापरवाह है। जरा सी नहीं, बहुत ज्यादा लापरवाह लड़की है वो। बस हमारी किस्मत में ही वो लिखी थी। मेरे बेटे को लेकर निकल गई, पता नहीं अब उसके साथ क्या हो रहा होगा। क्या मुसीबत है, पता नहीं कौन से दौर का टीवी लाके मेरे सर पे मार दिया है। चल के भी नहीं देता है, सारे अजाब मेरे सर पे हाजिर। क्या है? तुम फिर कुछ खाने के लिए नहीं बनाया? इस तरह कैसे चलेगा? हिम्मत नहीं थी मेरी, नहीं बनाया। भूख से मर रहा हूँ, घर में कुछ भी नहीं है। तो बाजार से ले आओ। कब अकल आएगी तुम्हें? कब समझोगी कि जिंदगी इस तरह नहीं चल सकती? नहीं चाहिए मुझे समझ का तमगा। उसका बोझ सर पे लिए नहीं घूम सकती मैं। बस ठीक है, बाहर चलते हैं, जहां भी खाना है बताओ, जो भी तुम कहो। बस तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? बुखार बुखार तो नहीं हो गया? अजीब बंदी हो तुम,
ख्याल करो तो शक करती हो, अगर नहीं करो तो नाराज होती हो। ये क्या बात हुई? अच्छी तरह समझती हूँ मैं तुम्हारी चालाकियां, इतनी भी कोई बेवकूफ नहीं। तुम्हें कितनी बेवकूफ। अच्छा प्लीज इस तरह बहस करती नहीं, कोई चलेंगे भी, बहुत भूख लगी है, प्लीज चलो तुम आओ। चेंज कर लो। कोई जरूरत नहीं, अच्छी तो लग रही है। कम से कम बाल तो बनाने दो। ज्यादा देर तो नहीं लगाओगे? जल्दी आ जाऊंगी। पक्का? पक्का। आई। जल्दी, वरना अकेले चला जाऊंगा, प्रॉमिस। यार ईशा तुम भी ना किन चक्रों में पड़ गई हो। अभी तो अम्मी ने बताया आते होंगे ज़ैद भाई खाना लेकर। सिर्फ 15 मिनट में चिकन कढ़ाई बन जाएगी। दिन में अम्मी ने सब्जी बनवाई थी, अब सिर्फ उनका लाया हुआ खाना सर्व करूंगी टेबल पे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। सब्जी भी है खाने में? ईशा बहुत खाना हो जाएगा, क्यों इतना काम कर रही हो, तुम थक जाओगी। तुम परेशान नहीं हो, मैं नहीं थकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। देखें भाई ईशा को, मेरी बात ही नहीं सुन रही। चिकन कढ़ाई बना रही है आपके लिए। आप मेरे लिए चिकन कढ़ाई बना रही हैं? जी, सबके लिए बना रही हूँ। सबके लिए बना रही हैं वो? मेरे लिए? लेकिन मैं जो इतना सारा खाना ले आया हूँ उसका क्या करेंगी? फ्रिज में रखेंगी? तो आपसे किसने कहा था इतना सब कुछ ले आए आप? मैंने तुम्हें कहा था ना, इस वक्त हम भी तो गलत वक्त पे आ गए ना। मुझे पता था कि आंटी कभी भी कुछ खिलाए पिलाए बगैर घर से जाने नहीं देंगी, और आप लोग तो घर में 2 लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना पकाया होगा। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा है, ऐसे ही मेरे जहन में आया, मैंने कहा कुछ खाने के लिए ले जाता हूँ, सॉरी। हाँ, कभी हमारे घर में भी सबकी पसंद का खाना बना करता था। अब तो घर ही खाली हो गया। अच्छा भाई, उदास होने की बिल्कुल नहीं हो रही। मैं चेक करती हूँ भाई क्या लेकर आए हैं। ओह, मेरी कॉल मिस हो गई, मैं जरा कॉल करूँ। आप बाहर जाए, मैं बस खाना लगा रही हूँ। जी जी, नहीं तो मैं हेल्प करवाता हूँ ना आपको इसमें। नहीं नहीं, मैं खुद कर दूंगी। सुने जी, आप नहीं चाहती मैं यहाँ आपके साथ रुकूं? वो हाँ, वो याद आया, मुबारक हो आपको बहुत ज्यादा। माशाल्लाह प्रमोशन हो गई है आपकी। बहुत जल्दी याद आ गया आपको? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, याद तो था मुझे, बस वो जब मैं आपको देख रहा होता हूँ ना तो सब कुछ मेरे जहन से निकल जाता है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि पता नहीं क्या बात है आपकी शख्सियत में, इतनी रोबदार। जब देखो यार, एक लड़की होके इतनी तालीम याफ्ता, इतना बड़ा रुतबा, मतलब गुड यार, मुबारक हो आपको, वेरी गुड, जबरदस्त। जानती हूँ मैं, शुक्रिया। चले थैंक यू। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, साल के अंदर अंदर
सारी ज्वेलरी, सारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगा, बल्कि ज्वेलरी डबल बनवा के दूंगा, प्रॉमिस। ओके? बिजनेस कर रहे हो या सट्टा खेल रहे हो, नहीं डिसाइड कर लो। तौबा करो, सट्टा क्यों खेलूंगा? याद रखना ये हमारी आखिरी पूंजी है, इसके बाद कुछ भी नहीं। मैं जानता हूं, मुझे भरोसा कर। देखो, मैं इतना बड़ा कदम कभी ना उठाता अगर ज़ीशान मेरे साथ ना होती। उसको बिजनेस में बड़ा तजुर्बा है, बहुत कुछ जानता है। यार ज़ीशान एक लखपति आदमी है, उसको अगर नुकसान भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें फर्क पड़ेगा। ओ, फिर वही बात है, मैंने कहा ना मुझे भरोसा करो। साल के अंदर अंदर तुम्हारे पास ये सारे पैसे, सारी ज्वेलरी, सब कुछ होगा, आई प्रॉमिस। ये पैसे मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। 1 साल के अंदर अंदर मुझे मेरा पूरा पैसा वापस चाहिए, चाहे कहीं से भी ला कर दो, बस। सब लौटा दो, ये मेरा वादा है, पक्का वादा। तुम फिक्र न करो, हम साथ हैं, कुछ नहीं होगा। ईशा बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? सुबह नमाज के बाद मेरे पास काफी वक्त होता है, मैं कर देती तुम्हारे कपड़े इस्त्री। क्या आप मेरे कपड़े इस्त्री करेंगी? कमाल करती हैं आप भी अम्मी। लो भला इसमें क्या बात है? बेटी अगर माँ के हजारों काम कर सकती है तो माँ क्यों नहीं कर सकती? किसने कहा कि आप कोई काम नहीं करती? सारा घर संभाला हुआ है आपने, ये कोई आसान काम है भला? हाँ बेटा, मगर आज तो सारा काम तुम पे ही पड़ गया, ऑफिस से आते ही लग गई। मुझे तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, और वैसे भी इतने अरसे बाद कोई घर पर आया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ज़ैद इतना कुछ तो ले आया था, मुझे तो खाना भी नहीं पकाना पड़ा। बहुत ही अच्छा सुलझा हुआ बच्चा है ज़ैद जी। हैरत होती है मुझे कि ये अरसल का भाई है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि बहन भाई एक जैसे हों। अब मेरे अपने ही घर में देख लो, तुम और जुनिया कितनी मुख्तलिफ हो। थोड़ी लाउबाली है वो, खुदगर्ज भी। ये दुनिया किसी को नहीं छोड़ती। अब तुमने देखा तमीना भाभी किस तरह जता रही थी, वहां भी बना के नहीं रखी इसने। पता नहीं अपना घर भी कैसे संभाल रही होगी। ईशा बेटा, नाश्ता ठंडा हो रहा है, लो। नहीं बस चाय पी रही हूँ मैं। खाली चाय पियोगी? क्यों अपना कलेजा जलाती हो? अच्छा ये लो, चलो ये तो हल्का है। वो ईशा बेटा, शाम को जरा जल्दी आ जाना, कुछ मेहमान आ रहे हैं। वो रजिया है ना, उसने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। मुझे शादी नहीं करनी है अम्मी। क्यों नहीं करनी? रखा ही क्या है शादी में, और फिर मैं आपको इस तरह तन्हा छोड़कर नहीं जा सकती। अरे बेटा, असद है ना, उसको बुला लूंगी अपने पास। आपको क्या लगता है अम्मी, मेरे जाते ही भाई आ जाएंगे? क्यों नहीं आएगा, आना पड़ेगा उसे। क्या माँ को यूं तन्हा छोड़ देगा? अम्मी प्लीज, आप मना कर दीजिए उन लोगों को।
हरगिज नहीं बेटा, मैं अपनी वजह से तुम्हारी जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकती। बस जल्दी आ जाना शाम। ईशा, मेरी मजबूरी समझो बेटा। तुम्हें तन्हा छोड़कर तुम्हें चैन से मर भी नहीं सकूंगी। क्या हो गया अम्मी? ऐसी बातें तो मत करें। अच्छा नहीं करूंगी, लेकिन तुम वादा करो कि तुम मेरी बात मानोगी। क्या बात है, बीवी का जेवर दाव पे लगाकर बड़े खुश नजर आ रहे हो। थोड़ा सा और वक्त दे दो। बिल्कुल सब्र नहीं है तुम्हारे पास, बिल्कुल भी नहीं। अगर सब्र नहीं होता तो अपना जेवर तुम्हें कभी भी नहीं देती। ठीक है, ये दिन नोट कर। आज से बिल्कुल 1 साल बाद तुम्हारा सारा साजो सामान तुम्हारे हाथ में हो गया। आई प्रॉमिस यू दैट। बस। अच्छा, और उस 1 साल तक मैं इस घटिया फ्लैट में रहती रहूं? जगह भी नहीं ढूंढ लेंगे, एक बेहतर फ्लैट, बहुत बेहतर। ओके, बस। चलता हूं, ऑफिस पहुंचने में देर होगी, तुम्हारी बहन को चिखने का मौका मिल जाएगा फिर। जब तुम रिजाइन कर चुके हो तो ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? मैं जानता हूं तुम पहले कभी ऑफिस में काम किया नहीं, इसलिए तुम जानती नहीं हो कि ऑफिस में रिजाइन करने के बाद भी 2 हफ्ते का नोटिस होता है, इसमें ऑफिस जाना पड़ता है। ट्रस्ट भी, मुझे कोई जाने का शौक नहीं। रिजाइन कर देने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप ऑफिस लेट आए। देखिए, अगर लेट आने पे मुझे आप यहाँ से निकालना चाहते हो तो प्लीज निकाल दीजिए। तो वैसे भी यहाँ से जान छुड़ा के भागना चाहता, कोई शौक नहीं मुझे। मेरा ख्याल था कि शादी के बाद आप संजीदा हो जाएंगे, जिंदगी को संजीदगी से लेंगे, पर अफसोस आप तो वैसे के वैसे ही हैं। यानी गैर जिम्मेदार। अब ये तो आप बेहतर समझते हैं, मेरा ख्याल है। और हाँ, एंटरप्राइजेस की फाइल लेकर मेरे रूम में आइए फौरन। मन मानी। अम्मी चाय। बेटा सबर करो, ला रही हूँ, 1 मिनट। जिद्दी बड़ा है, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे ये सब कुछ। भाई सुनता नहीं। भाई माला। भाई इतना ऊंचा क्यों बोल रही हो? एक बात करूं? कह दो अब। मैं सोच रही हूँ कि अब आप भी शादी कर लें। किससे? किससे क्या मतलब? लड़कियों की कोई कमी थोड़ी है आपके लिए। नाम लो मेरा किसी लड़की के सामने, यूं करके बिदकेगी और फिर भाग जाएगी। क्यों भाग जाएंगी? एਵੇਂ ही आपके लिए ना मैं लड़कियों की लाइन लगा दूंगी। शहर की लड़कियों की आंखों में कोई मसला चल रहा है, खराब हो गई है क्या? भाई आप हमेशा ऐसे क्यों बोलते हैं?
आप क्यों अपने आप को इतना डिग्रेड करते हैं? यू हैव नो आइडिया आप कितने अच्छे हैं। मुझे बताएं क्या खराबी है आप में? खुद अपनी बुराइयां करूं अपने मुंह से? ये तो लड़कियों से पूछो ना, बताएंगी तुम्हें। भाई मुझे जरूरत नहीं किसी से पूछने की, अब सब छोड़े। आप मुझे ये बताएं आपको ईशा कैसी लगती है? आप ईशा से शादी कर लें। ईशा? हाँ भाई ईशा, आई थिंक शी इज परफेक्ट फॉर यू। मैं अम्मी से बात करती हूँ आपकी और ईशा की। नहीं नहीं, अभी अम्मी से बात नहीं मत कर, अम्मी आ रही। चुप चुप हो जाओ, चुप चुप। ये लो गरम गरम चाय। शुक्रिया अम्मी। वो खाना बन गया? खाना? अम्मी वो आप बाजार से कुछ लाने का कह। चुप हो जाओ। क्या हुआ है, क्या बात है? आप बात क्यों नहीं करती सफीना आंटी से? किस सिलसिले में? जैद भाई और ईशा के बारे में। क्या हो गया अंबर, किस तरह की बातें कर रही हो तुम? मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारे दिमाग में फजूल ख्यालात आते कैसे हैं? इसमें फजूल ख्यालात की क्या बात है अम्मी? एक भाई से रिश्ता खत्म हो गया तो क्या दूसरे से कर देंगे? तो इसमें खराबी क्या है? खराबी इसमें कोई नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं सोच सकती और नहीं तुम्हारे अब्बू इस फैसले को मानेंगे। बाबा की तो आप रहने दें अम्मी, बाबा बिल्कुल मना नहीं करेंगे। ईशा ना उनको पहले दिन से बहुत पसंद है, मुझे पता है। आप चुप करके बैठे हुए हैं, कुछ बोले ना भाई अम्मी को, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। मैं बस यही बोल सकता हूँ कि अम्मी और बाबा की मर्जी है, मैं तो हाजिर हूँ, जो कहेंगे कर लेंगे। मेरा बेटा बहुत समझदार है, वो तुम्हारी तरह फजूल बातें नहीं सोचता। पागल लड़की, और आइंदा इस किस्म की बातें मत करना मेरे सामने। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। पूरे रास्ते में आपने कोई भी बात नहीं की। शायद मेरी शख्सियत की सबसे बड़ी खामी यही है कि मैं बहुत कम बोलती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये खामी या बुराई थोड़ी है, बल्कि जब आपकी शादी होगी आपका शौहर तो आपसे बहुत खुश होगा इस बात। शादी? इस सफ़े को तो शायद मैं अपनी जिंदगी की किताब से कब का फाड़ कर फेंक चुकी हूँ। देखें भाई ईशा को, मेरी बात ही नहीं सुन रही। चिकन कढ़ाई बना रही है आपके लिए। आप मेरे लिए चिकन कढ़ाई बना रही हैं? जी, सबके लिए बना रही हूँ। सबके लिए बना रही हैं? मेरे लिए? ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें नहीं बुलाया था? दोबारा बाहर जाएं और परमिशन लेकर अंदर आए। ये इंसल्ट कर रही हो तुम। I said go out and get permission. और हाँ, आइंदा मुझसे बेतकल्लुफी से मुखातिब होने की कोई जरूरत नहीं है। Yes, come in. एंटरप्राइजेस की फाइल लेकर आए आप? ये क्या किया है आपने? अब क्या हुआ? आपने तो कुछ किया ही नहीं है। टाइम नहीं था।
आज कर दूंगा। ये फाइल लेकर जाइए और उस वक्त आइएगा जब आपका काम कंप्लीट हो जाए। अंडरस्टैंड? सॉरी, ये काम करने के लिए किसी और को हायर कर दीजिए, मैं नहीं करूँ। मुझे काम से निकालना, निकाल दीजिए। सीरियसली, आई डोंट केयर। और हाँ, मुझे ये भी मालूम है तुम लोग मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकते। It is not company policy. कंपनी की असूल ही नहीं। मैं आपको एक महीने की सैलरी भी देनी पड़ेगी। कंपनी को तुम्हारे चंद हजारों रुपए की सैलरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब तुम मुझे सैलरी भी ताना दे रही हो कि मैं हजारों में कमाता हूँ, तुम लाखों में। बहुत बड़ी बात, बहुत मामूली सा इंसान हो तुम्हारी नजरों में ना। छोटा दिखा रही हो मुझे। चुके, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लीव नाउ। सुनो, जिंदगी में आला मकाम तक पहुंचने का सबसे बड़ा असूल मेहनत और ईमानदारी है। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो इन दोनों असूलों को अपना लो। अपने फजूल मशवरे अपने पास रखो। आप मुझे ये बताएं, आपको ईशा कैसी लगती है? आप ईशा से शादी कर लें। हाँ भाई, ईशा, आई थिंक शी इज परफेक्ट फॉर यू। मैं अम्मी से बात करती हूँ आपकी और ईशा की। अरे बेटा, आ गई? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। बेटा, इतनी देर कर दी तुमने। चलो जाओ, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आओ। शाबाश। अम्मी, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हैं आप? थोड़ा वक्त तो दे दें मुझे। बेटा, पहले ही तुम्हारा बहुत वक्त जाया हो गया। अब इस मौजू पे मुझे कोई बहस नहीं करनी। मैं जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? बेटा, तुम्हारे अब्बा के बाद से जिंदगी की बेसबाती से डर लगने लगा है। क्या बात है? कुछ कहा है किसी ने? अरे बेटा, अब क्या होना बाकी रह गया है। तुम्हारा निकाह खत्म हो गया। जुनिया की ये खुदगर्जी, तुम्हारे अब्बा की मौत और फिर असद का हम माँ बेटियों को यूं छोड़कर चले जाना, क्या कुछ और भी होना है? अब कुछ नहीं होगा। जो होगा अच्छा होगा इंशाल्लाह। आप मायूस ना हो। मायूस नहीं हूँ बेटा, बस फिक्रमंद हूँ। तुम्हारे चारों तरफ खुदगर्ज रिश्ते हैं। मैं नहीं चाहती कि मुझे कुछ हो जाए और तुम तन्हा रह जाओ। आपसे किसने कह दिया कि पहले आपको कुछ हो जाएगा? हो सकता है कि आपसे पहले मैं इस दुनिया से चली जाऊं। अल्लाह ना करे बेटा, कैसी बातें कर रही हो? अपनी बारी आई तो घबरा गई आप। अच्छा, बातें ना बनाओ, चलो चल के हाथ मुंह धो लो। अम्मी। अरे बेटा, आ जाओ ना, आ जाओ मेरा बच्चा। चल चल, शाबाश। ये क्या किया तूने? नौकरी छोड़ दी? क्या करता? चंद हजार की नौकरी करता रहता। तो कुछ आ ही रहा था ना। अब घर कैसे चलाएगा? तो फिक्र न कर, तो पैसे नहीं मांगूंगा। मेरा ये मतलब नहीं था यार। तो फिर बिजनेस करना चाहता। बिजनेस?
क्यों? तू बिजनेस के बेताज बादशाह है, जो तू ही करेगा और कोई नहीं कर सकता क्या? तू जानता है बिजनेस के लिए सरमाए की जरूरत होती है। सरमाया है मेरे पास। मैं जोनिया का जेवर बेच दूंगा। अब ये क्या बेवकूफ़ी है? बीवी का जेवर कमजोर लोग बेचा करते हैं। ये मेरा और जोनिया का मामला है, तो डांगना ना बीच में। भाभी राजी होगी इस बात पर? क्यों नहीं? तेरी तरह नहीं, भरोसा करती है मुझ पर। सारा जेवर दे दिया उसने। तुझे क्या लगता है ये जेवर बेचकर तेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि तू एक बिजनेस कर सके? हाँ, और जो बचा बचा रह जाएगा वो लोन ले लूंगा। लोन सरासर सूद है और अल्लाह से जंग भी, जानता है ना तू? सीरियसली जी, अब तुम्हें दीन ईमान पे लेक्चर देगा? तू दूध का धुलाया, कभी तूने गलत काम नहीं किया बिजनेस में? कम ऑन मैन। दोस्तों को कोई चीज़ समझाओ तो नहीं लगता कि लेक्चर है। अच्छा छोड़, क्या सोचा तूने? कौन सा बिजनेस करेगा? प्रॉपर्टी का बिजनेस करना चाहता हूँ। सही था, मेहनत भी कम है और चंद दिनों में अमीर। तो जनाब चंद दिनों में अमीर होने आया? हाँ, दिनों में।